रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एहतजाजी मुजाहरा है। रैली हर हाल में इंशाअल्लाह निकलेगी इंशाअल्लाह। ये जो मौजूदा पक्के के डाकू पाकिस्तान में मुसल्लत किए गए हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ और वायसराय की सूरत में, और उनके कठपुतली आज यहाँ आपने देखा है। ये डाकुओं को तो नहीं पकड़ते, लेकिन डाकुओं के साथी बनके, भाई आवाज़ ना निकालो, अभी बात करने दो। लेकिन ये पुलिस जिसका काम डाकुओं को पकड़ना है, ये पुलिस आज डाकुओं की स्पॉन्सर बनके डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बेगुनाह और मासूम इनोसेंट लोगों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए आज यहाँ आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ खड़ी है। हम इनकी मजम्मत करते हैं। हम वायसराय को भी, उनकी कठपुतलियों को भी, और वो पक्के के डाकू शहबाज शरीफ को भी, और उनकी उस पंजाब की डाकू रानी को भी एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये इमरान खान के टाइगर्स, इमरान खान के सिपाही, ये लोहे के चन्ने हैं। तुम ना इनको दबा सकोगे, ना इनको चबा सकोगे। हमारा बुनियादी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। आज हमारा लीडर, जो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, आप पूरी दुनिया का कोई लीडर उठा लें जो अपने मुल्क में 80 से 90% पॉपुलैरिटी रखता हो, पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। और इसी तरह पूरी दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जिसके पीछे इतनी बड़ी तादाद में पूरी कौम खड़ी हुई हो। वो कौम का मसीहा है। आज इन कठपुतलियों ने, इन बोने सियासतदानों ने, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, और इन पक्के के डाकू ने, और वो करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, और उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जेल के अंदर उन बेज़मीर जजेस ने आज इमरान खान की दुश्मनी में इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है। और उसके मद्दे मुकाबिल वो चोर जो यहाँ कहा करते थे कि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर भी मेरी कोई जायदाद नहीं, मगर जायदादें ऐसी निकलती हैं कि ना सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट निकलते हैं, बल्कि उसके अलावा बिलियन डॉलर पाउंड्स की प्रॉपर्टीज सामने आती हैं। और वो सब कुछ सामने आने के बाद जब पब्लिक को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, वो वोट को इज्जत दो के नारे को बेच के बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। और कल आपने देखा उस डाकू रानी ने न सिर्फ बूट पहन लिए, मगर उसके साथ उस करप्ट पुलिस जिसने पिछले साल पंजाब पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर जुल्म ढाए, चादर चार दीवारी की पामाली की, हमारे बच्चों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हमारे लोगों को उठाया, उनको जेलों में बंद किया। आज भी आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद उस करप्ट पुलिस की बदतरीन किस्म की फस्तायत का शिकार होते हुए जेल में पड़ी हैं, मगर उसको ये शर्म नहीं आई कि इस मौके पे उन खवातीन का एहसास किया जाए। मगर उस पुलिस को खराज तहसीन देने पेश गई जिसने इतने मजालिम किए हैं जो शायद कश्मीर में भी इतने मजालिम ना किए गए हों। लेकिन इसके साथ जब बहावल नगर वाला वाक़या पेश होता है तो चुप साध लेते हैं, ना वो इधर होते हैं ना वो उधर होते हैं। इसलिए कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट का खौफ है,
दूसरी तरफ वो पुलिस जिसने यहाँ बदमाशी का बाजार गर्म कर रखा है, उसको भी वो नाराज नहीं कर सकते। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अभी चंद मिनट्स में इंशाअल्लाह हमारे अभी चंद मिनट में इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। वो आपसे खिताब भी करेंगे, वो रैली की क़यादत भी करेंगे। हमने रैली उनकी क़यादत में आज लेके जानी है। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो यजीदियत और फस्तायत का माहौल कायम कर रखा है, ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है। हम इसको नहीं मानते, इसलिए कि जुल्म के ज़ाब्ते और आखिरी बात, मैं ये समझता हूँ कि आज भी वक्त है हमारी एस्टेब्लिशमेंट होश के नाखुन ले। हमारे पक्के के डाकू जो डाका जनी के ज़रिए फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और जिस तरह अब 21 अप्रैल को इन्होंने धांधली के बदतरीन मेयार कायम किए हैं, और उससे पहले 8 फरवरी की मिसालें आपके सामने हैं। हमारे तीनों MNA आपके सामने खड़े हैं। यहाँ से NA 47